नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ स्टूडियो में मौजूद हूं जो पिछले 24 घंटे से, वैसे तो बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में हैं इस वक्त। मैं बात कर रहा हूं अमर सिंह की। बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, और कल इफ्तार पार्टी में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट अखिलेश यादव के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी केमिस्ट्री देखी गई, उसके बाद अब ये मान लिया गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा पता नहीं कब करेंगे मुलायम सिंह, लेकिन अब ये मान लिया गया है कि अमर सिंह और जया प्रदा समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। तो अमर सिंह दरअसल एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे आप या तो प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अमर सिंह खुद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। तो क्या मैं मानूं कि मैं इस वक्त अमर सिंह समाजवादी पार्टी के नेता से बात कर रहा हूं? आप ये मानिए कि आप उस अमर सिंह से बात कर रहे हैं जिसने बार बार लगातार कई बार स्पष्ट किया, समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी, समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी, मैं समाजवादी नहीं मुलायमवादी हूँ। और ये तो एक स्टेप आगे हो गए आप तब। तो फिर नहीं, समाजवाद से आगे बढ़ के आप मुलायमवाद पे चले गए, तो इसका मतलब वन स्टेप अहेड, घोर समाजवादी। नहीं, आप ये आकलन करना आपका काम है जी। लेकिन अपने जीवन के 2 दशक हमने जिस व्यक्ति के साथ सुबह दोपहर रात व्यतीत किए हो, सदाशयता के मामले में, उदारता के मामले में, अगर वो मुझसे ज्यादा धनी निकले, उन्होंने हंस के ये पूछा हमसे, बताओ अमर सिंह हम पर हमला क्यों करते हो? हमने कहा अगर पीड़ा होगी उससे जिससे प्रेम होगा, और अगर प्रेम में पीड़ा होगी तो हमला भी उसी पर होगा जिससे प्रेम है। चिरकुटों पर अमर सिंह हमला क्यों करें? तो मुलायम सिंह जी ने कभी भी, मैंने भले कुछ कह दिया हो, उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। अच्छा, कल मुलाकात हुई तो आप दोनों में क्या बात हुई? कल तो मुलायम आपके घर पर भी आए थे। देखिए, आपको दिखाई दिया कि कल आए थे, और बहुत बार हम उनके घर गए, वो हमारे घर आए, ये कोई नई बात नहीं, कोई खबर नहीं है। और मैं सार्वजनिक रूप से बता दूं कि दुनिया जो समझे, हमारे और मुलायम सिंह के हृदय के तंतु हरदम जुड़े रहे, ये कभी अलग नहीं हुए। अब लोगों ने कयास लगाया कि दूरियां हो गई हैं, कटुता हो गई हैं, कई लोग उसका फायदा भी उठा ले गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु बुरा देखी तीन जैसी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, कल से जब से आपको देखा लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन पर और आज अखबारों में, जो बॉडी लैंग्वेज और जो केमिस्ट्री आप में मुलायम सिंह यादव में मुख्यमंत्री के बीच देखने को मिली, तो अब ये संदेश साफ है कि आप समाजवादी पार्टी किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बताने में कौन सा गुरेज है आपको कि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है? आज करोड़ों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, बता दीजिए कब ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा है, हमारे बीच में और मुलायम सिंह जी के बीच में, हमारे बीच में और अखिलेश जी के बीच में, और अखिलेश जी इसलिए कह रहा हूं कि लोग सुन रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी के नेत्री है, नाम नहीं लेना चाहता, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बच्चा कह गई, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद देश के प्रधानमंत्री के लगभग समकक्ष होता है। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी तीनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश। सार्वजनिक रूप से मैं अखिलेश जी ही कहता हूँ, और हम और अखिलेश अगर एक साथ हो तो हम घर में जैसे बात करें। तो एक तथ्य आप जान लीजिए, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे ना रहे, हमारे भतीजे रहेंगे, और वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अंकल पार्टी में रहे न रहे, हमारे अंकल रहेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि कभी कोई आलोचना का मौका तो आपने छोड़ा नहीं। अब आपके आने की राह खुल गई तो क्यों ना माना जाए कि एक अवसरवादी बयान है आपका? आपका आकलन है, आलोचना का मौका मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आलोचना मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि मुलायम सिंह ने मुझे कहा कि आपको जो कहना घर पे कहिए, आपको जो झगड़ा करना है मुझसे करिए, आपको खुली छूट है, लेकिन सार्वजनिक मत कहिए, इसका लाभ दूसरे उठाते हैं। उनको मैं अपना बड़ा भाई मानता था, मानता हूँ, मानता रहूंगा। उन्होंने जिस दिन से कहा है उस दिन के बाद से मैं चुप हूँ। अच्छा, क्या तो मैं जिस सवाल पर था मैं घूमकर फिर उसी पर आता हूँ, कब ज्वाइन करेंगे? और आलोचना की बात करते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े नेता हैं, वो ये कह गए कि सड़ास बता दिया,
खाकी की नेकर बता दिया, आरएसएस की खाकी की नेकर धोती के नीचे है, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी। आजम खां के बारे में शायद आप बात कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं मालूम। मैंने नाम लेना आप हाँ, बंद कर दिया आजकल आपने नाम लेना जी। आपसे आजकल आपने नाम लेना बंद कर दिया मुलायम सिंह जी विरोधियों का। कहते हैं जैसे कि जया बच्चन का नाम आप अभी स्किप कर गए, अब आजम खां का नाम स्किप कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों के काम है, नाम लेने से टीआरपी बढ़ती है, सनसनी बढ़ती है, मैं क्यों नाम लूं? मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं। अच्छा, मैं घूम के फिर उसी सवाल पे हूँ। आइए, कब आपको ज्वाइन किसने करेंगे? रोका है? कब ज्वाइन करेंगे बताइए, बहुत लोग सुन रहे हैं। बहुत लोग सुन रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, और बड़े प्रशंसक भी हैं, आपके विरोधी भी हैं, सब सुन रहे हैं। माने एक हफ्ते के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा कोई विरोधी नहीं है और हमारा कोई प्रशंसक नहीं है। विरोध और प्रशंसा राजनीति में निहित स्वार्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जिनको लगता है कि स्वार्थ की सिद्धि होगी वो प्रसन्न है, जिनको लगता है कि उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी और स्वार्थ वृद्धि का जो क्रम है उसमें बाधा है, उनका वो विरोध करेंगे। तो मैं बार बार कई बार दोहरा चुका हूँ। आज फिर जो है, मुलायम सिंह जी के बड़े निकट के कवि हैं नीरज जी, इटावा के ही रहने वाले हैं। उनके काव्य की, कविता की एक पंक्ति मैंने जीवन में एकदम आत्मसात कर लिया है। क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके ही सीने में भोगता कटार है। आपके सीने में किसने भोगी? मुलायम सिंह। जिसने भी भोगा कटार वो आदमी ही है और आदमी की वृत्ति है। इसलिए मैं आपसे भी ये विनती करूंगा कि सफलता के कई पिता हैं और विफलता हरदम दोगुनी है। आज मुलायम सिंह जी की सदस्यता के कारण, उनके उस्र और गर्मजोशी भरे व्यवहार के कारण हमारे घर के नीचे इतनी भीड़ थी, तो मुझे लगा तंबू लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं बड़ी देर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, चौथी बार फिर पूछ रहा हूँ, कब ज्वाइन करेंगे? इसकी कोई बात ही नहीं हुई है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आप उस प्रश्न को कर रहे हैं जो प्रश्न काल्पनिक है। नहीं, काल्पनिक हो। अच्छा, दो पॉलिटिकल लोग मिले तो हम क्यों न माने कि आप ज्वाइन नहीं करने जा रहे? आप मुलायमवादी भी खुद को बताते हैं, मुलायम सिंह की प्रशंसा भी करते हैं, मुलायम सिंह को चाहते भी बहुत हैं, गुस्सा भी बहुत हो जाते हैं मुलायम सिंह से। तो आपकी जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है पिछले कुछ सालों से, वो मुलायम सिंह के ही इर्द गिर्द है। अच्छा, और कल जब आप दिखे उनके साथ, तो क्यों ना माना जाए कि आप ज्वाइन? अच्छा, ये मानने में क्यों परहेज करते हैं आप? ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है क्या कि राम गोपाल नाराज हो जाएंगे आपसे, आजम खान नाराज हो जाएंगे? आप क्यों नाम लेते हैं? आजम खान से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं। राम गोपाल जी हमसे प्रसन्न हो अप्रसन्न हो, ये आपका आकलन है। आजकल क्या कैसे रिश्ते हैं राम गोपाल जी से आप? मैं तो मानता हूँ मुलायम सिंह के भाई हैं। मुलायम सिंह ने कहा हमारा भाई है, अब ये हैं उनके भाई। तो अगर ये तो हो नहीं सकता कि हम मुलायम सिंह को प्रेम करें और उनके भाई से नफरत करें। तो राम गोपाल से प्रेम करते हैं आप? घृणा तो नहीं करते। प्रेम करते हैं? घृणा तो नहीं करते। प्रेम करते हैं? घृणा तो नहीं करते। प्रेम करते हैं? घृणा तो नहीं करते। आपके आने में राह की सबसे बड़ा रोड़ा है। चाह मिटी, चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। तो आपको कुछ नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए मिल गया। हमें हमारे एक मित्र का प्यार चाहिए। सुदामा को कृष्ण ने क्या दे दिया? तो पॉलिटिक्स में क्या साधु हो गए अमर सिंह? सुरजीत ने कोई पद नहीं लिया, क्या वो साधु हो गए? जयप्रकाश नारायण ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, क्या वो साधु हो गए? महात्मा गांधी ने ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा, क्या वो साधु हो गए? क्या सांसद और विधायकी राजनीति की चरम परिणति है? आप तो वरिष्ठ वरीयता वाले पत्रकार हैं बंधु। तो मैं तमाम बड़े लोग जिन्होंने देश को, काल को प्रभावित किया, उन्होंने ग्राम प्रधानी का भी चुनाव नहीं लड़ा। राजनीति। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप हम आते हैं समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह आपको लेते हैं, तो घर में भी बगावत होगी और आजम खां भी बगावत करेंगे। तो शायद यही डर है कि आप और मुलायम सिंह खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि अमर सिंह अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। चोरी छिपे खेल रहे हैं आप लोग। आप लोग मुलायम सिंह को जानते नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आप जनवाइए हमें। मुलायम सिंह
और हमारे अंदर एक गुणात्मक अंतर है। मुलायम सिंह सब जान करके चुप रहते हैं, वो नीलकंठ है। सारे विष को पीकर मौन रहना उनकी आज वृत्ति बड़ी है। तारीफें हो रही हैं। नहीं, जो तथ्य बता रहे हैं। और मेरी बुराई ये है कि मैं तुरंत उल्टी कर देता हूं। अगर ब्रजेश जी आपसे प्रसन्न हूं, हर्षित, प्रफुल्लित और मुदित हूं, तो नगाड़ा बजा के आपकी तारीफ करूंगा। और किसी बात से नाराज हूं तो इस बात की मुझे कोई चिंता हाँ, नहीं लाउड कि आप स्पीकर लगाकर विरोध करूंगा कि आप कितने मूर्धन्य, शीर्षस्थ और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। कल से बेखबर, आज पर मैं, और ये अच्छी बात नहीं, ये अतिवाद अच्छा नहीं है। इस क्या आप अतिवाद अपने में बदलाव ले आए इस झटके के बाद? जो कुछ भी आपको लगा, झटका नहीं है, नहीं, इमोशनली झटका लगा? झटका नहीं है। जीवन एक पाठशाला है और उसमें अनुभव जो है वो शिक्षक है। और मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूँ। शायद ये बात संघ परिवार के लोगों को पसंद आए। मुरली मनोहर जोशी ऐसे हमारे जो पुराने लोग हैं जो ज्योतिष को महत्व देते हैं। मेरे ऊपर शनिश्चर की, शनि की 7.5 थी। आप कहते हैं शनि अब उतर गई? हाँ, अब उतर गई। शनि जो है तो कहीं वो उसका परिणाम तो नहीं? सना जो चलता है वो शनि है, वो लंगड़ा के चलता है। दर्शक की बात नोट करें कि शनि की 7.5 अमर सिंह पर से उतर गई है जी। ये तो शनि अच्छा गुरु होता है। तो जो लोग हमारे 1996 से 2009 तक मेरे जीवन में कभी संध्या हुई नहीं, और जब संध्या हुई तो पता चला कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो फिर क्यों संसार की बातों से अरे भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा, एक आप भी कह लो। जी जी, नहीं मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। क्या जयाप्रदा समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी की कैंडिडेट बनेंगी? कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जयप्रदा जी कल से मीडिया में, और मीडिया कल से ही क्या, बहुत दिन से ये बात आकलन करते रहिए। रात में 9 बजे डीएल बनवाने की क्या जरूरत थी? अब ये जयप्रदा जी डीएल बनवा रही है, तो डीएल का विधान परिषद से क्या संबंध है? अरे एक्ट्रेस हैं वो, इतनी सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं। रात में 9 बजे अगर उनका डीएल बन रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी लखनऊ के एड्रेस पर, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी खबर है। मतदाता हो सकता है कि आपके लिए सामान्य बात हो। नहीं, सामान्य बात नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मतदाता भी लखनऊ के एड्रेस से बनेंगे। रामपुर से मतदाता भी नहीं रहेंगे। आपको मैं अग्रिम खबर दे रहा हूँ, आप लगा दीजिए कि जयप्रदा लखनऊ से मतदाता बनेंगे। लखनऊ राजधानी है, अब वो रामपुर से सांसद नहीं है। रामपुर में उनके निजी विद्यालय चलते हैं, वो तो बंद नहीं कर सकती। नहीं, एमएलसी बनेंगी जयप्रदा? बिल्कुल नहीं बनेंगी, बिल्कुल। आधिकारिक ऐलान है ये? आधिकारिक ऐलान है। अच्छा, दूसरी एक खबर ये थी कि जयप्रदा को आप अपने कोटे से मंत्री बनवा सकते हैं यूपी कैबिनेट। एकदम झूठ। जयप्रदा, मुलायम सिंह से आपकी इस विषय पे कुछ बात भी हुई, ऐसी चर्चा है? दूर दूर तक काल्पनिक, कपोल कल्पित काल्पनिक, क्योंकि हमारे दो व्यक्तियों के बीच में जो निजी बात हो, और जो आप ये कहते हैं कि जयप्रदा जी का कहीं दूर दूर तक उस मीटिंग में भी की उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि जिस स्तर की बात हमारी और मुलायम सिंह जी की होती है या होती रही है, उसमें हम दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। अच्छा, एक और बात कही जा रही है कल से कि मुलायम सिंह पर जब व्यक्तिगत संकट आता है या समाजवादी पार्टी पर आता है, तो उस वक्त उनके पास बचाव करने के लिए कोई नेता नहीं, कोई क्राइसिस मैनेजर नहीं है जो उनको उस मुसीबत से निकालकर अच्छी परिस्थितियों में वापस ले आए। रिसेंटली उनके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ, सब लोग जानते हैं, एक आईपीएस अफसर ने लगाया, तो फिर मुलायम सिंह को अमर सिंह की याद आई। और शायद यही वजह है कि इतना भावनात्मक रिश्ता और इतना पॉलिटिकली और इतना इस तरह से स्टेज पर दिखाने की कोशिश हुई। तो क्या मुलायम सिंह और अमर सिंह अब एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के बिना पॉलिटिक्स नहीं कर सकते? देखिए, मुझे तो मेरी प्राथमिकता जीवन में, मेरे लिए जीवन के अंतराल का यह समय सबसे सुखद रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने लिए निजी मकान बनवाया, मैंने अपनी आंतें ठीक की, अपने गुर्दे ठीक किए, स्वास्थ्य ठीक किया, जिन बच्चों को नहीं जानता था उनको जानने का अवसर मिला, पत्नी को कुछ समय दिया, देश विदेश के कई जगहों को देखा। मेरा जो कारोबार राजनीति की वजह से, कर्मचारियों की अवहेलना से सुस्त पड़ा हुआ था और चुस्त हुआ, और उसी कारोबार की आमदनी के कारण जितना हमारे ऊपर विवादित मुकदमे, जो तथाकथित समाज सेवी और उत्तर प्रदेश के वो तमाम अधिकारी जो मायावती के समय भी शीर्ष पर थे और आज हमारे भतीजे अखिलेश के समय भी
शीर्ष पर हैं, उन अधिकारियों की कृपा से जो झूठे फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर दागे गए, उन सब मुकदमों से मुलायम सिंह जी की सरकार ने जरूर वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन हुए नहीं, क्योंकि ऐसा जो जिन अधिकारियों ने लगाया था वही बैठे हुए थे। तो क्या मुलायम सिंह को आप अमर सिंह में क्राइसिस मैनेजर देखते हैं क्या? वो बिल्कुल नहीं, हम मुलायम सिंह जी के आंखों में एक अग्रज का एक अनुज के प्रति जो स्नेह है वो बराबर वही देखते हैं। और जहां तक आप क्राइसिस की बात बोल रहे हैं, आप जिस घटना की बात बोल रहे हैं, वो मुलायम सिंह जी यह बात सदन में बोलते हैं, यह बात विधानसभा में बोलते हैं, यह बात हर जगह बोलते हैं कि सुधर जाओ, ये उनका तकिया कलाम है। वो भारतीय जनता पार्टी भी करते हैं कि सुधर जाओ, सांप्रदायिकता से दूर रहो, यह देश धर्म निरपेक्षता से चलता है। वो बड़े बड़े लोगों को, छोटे छोटे लोगों को, सबको कहते हैं सुधर जाओ। कम से कम 1 लाख बार मुझे कहा होगा सुधर जाओ। और वो टेप मैंने भी सुना है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। सर मैं समझा नहीं, वह व्यक्ति चाहता था कि मुलायम सिंह कुछ समझाएं, और मुलायम सिंह इतने चतुर हैं। प्रोवोक करने की कोशिश थी वो क्या? निश्चित रूप से मैं समझा नहीं सर, अरे क्या नहीं समझे? उन्होंने तो यही कहा कि तुम्हारे घर परिवार के लोगों ने मुझसे कहा था इसका ध्यान रखना, मैंने ध्यान रखा। तुम्हारे जीवन में एक बार संक्रमण आया, मैंने तुम्हें बचाया। दे रहे हैं उस तरह तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने बोला नहीं मुलायम के पक्ष में। आप तो अभी सपा भी नहीं है, लेकिन इस तरह से आप अचानक मेरे सवाल करने से पहले ही टूट पड़े। अगर कोई किसी को समझ में ना आए, कोई सरवण ना करे, तो क्यों ना मानूं कि आप उनके क्राइसिस मैनेजर हो? अभी तो आपने साबित कर दिया। मेरा सवाल भी खत्म नहीं हुआ, आप टूट पड़े। उससे बड़े क्राइसिस मैनेजर सोनिया गांधी के खास उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता प्रमोद तिवारी है उनके क्राइसिस मैनेजर। उन्होंने कल कहा तथाकथित अफसर के लिए वर्दी उतार और फिर राजनीति में आ। वर्दी पहन के राजनीति में आता है और न्यायालय के आदेश के बावजूद PIL करता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है? ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कुछ लोग करते हैं, पेशेवर हैं, जो कि रोज आज हमारे पर कर रहे हैं, कल आप पर करेंगे। ये इस अवसर की ताक में रहते हैं। और मुलायम सिंह ऐसे इतनी ढील इतने दिन तक क्यों दे रखी थी? अब याद आया क्यों गलत है? पिछले 3 सालों से आपकी नाक में अगर उन्होंने दम किया था तो ये याद अभी आई क्या आपको? हमारी नाक में उसने कोई दम नहीं किया है, मेरा किसी से नहीं। तब तो आप बचाव करने नहीं आए थे। नहीं तो तब अभी तो मेरा सवाल भी खत्म नहीं हुआ कि आप टूट पड़े। नहीं, आप कह पड़े क्राइसिस। कौन सी क्राइसिस आ गई? यही तो है क्राइसिस मैनेजमेंट, और क्या होता है? कौन सी क्राइसिस आ गई? मुलायम सिंह टोपी लगाए, साल ओढ़े, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते कहे लगा रहे थे। हमको उनके भाल पर चिंता की एक रेखा भी नहीं दिखाई दी। अच्छा, 2017 में आपके सामने क्या लक्ष्य है? अखिलेश यादव को दोबारा से चीफ मिनिस्टर पद पर देखना चाहते हैं? और देखिए, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है और बहुत लोग सुन रहे हैं, स्ट्रेट आंसर दीजिएगा। स्ट्रेट आंसर ये है कि लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। अपने घर का मैं किसी वरिष्ठ नेत्री की तरह नहीं कहूंगा, बच्चा है, अपना भतीजा है। दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? हमारा पूरा आशीर्वाद और स्नेह उसके साथ रहेगा। और प्रचार की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे? मैं तो समाजवादी पार्टी से निष्कासित था, आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे मुलायम सिंह जी, उनके विरोधी दल से चुनाव लड़ रहा था, फिर भी मैंने अपील की, लोगों से कहा कि मुलायम सिंह को जिताओ। यह चीज मैंने मुलायम सिंह से सीखी। अच्छा, क्या हम माने कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आप बहुत जल्दी आने वाले हैं? मैं एक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट, एक्टिव पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, अपनी एक आत्मकथा। अच्छा, आज मैं उस रियल अमर सिंह को कहीं मिस कर रहा हूँ जो बड़ी बेबाकी से बात रखते थे। आज तो आप छिपाने में ज्यादा दिलचस्पी छुपा रहा हूँ। अगर न तो आपने इस बात का जवाब दिया कि कब ज्वाइन करेंगे, न आप खुल के कह रहे हैं कि हाँ अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, न इस बात के लिए कह रहे हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स पे आएंगे आप। देखिए, लोकशाही में आज तो सब छिपाने पे लगे हैं। लोकशाही में मैं अखिलेश यादव को सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ, उनकी शुभकामनाएं दे सकता हूँ। उनके मुख्यमंत्री बनने में आपकी भूमिका हो सकती है। बदायूं में रेप हुआ, राहुल गांधी पहुंच गए, रामविलास पासवान पहुंच गए। उत्तर प्रदेश को बलात्कार की राजधानी घोषित कर दी, यूनाइटेड नेशन में चर्चा हुई। CBI जो है उसके पास हर वर्ष की दवा है, उसने क्लीन चिट दे दी। दिखाया आप लोगों ने? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बिरादरी में वो तो खूब तूल दिया, रेप हो गया, यादवों ने कर दिया। लेकिन जो CBI की क्लीन चिट है। तो आपके पार्टी के नेता कहाँ चले गए थे? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलते हैं मीडिया में आके? हम अभी समाजवादी पार्टी में तो नहीं है आधिकारिक रूप से। आप जब नहीं है तब ये त्योहार है, जब आएंगे तो क्या करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसी को तो क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। मैं बार बार दर्शकों को यही बताता हूँ कि इनके मतलब समझिए, ये क्यों आए हैं। जी, अगर रेप
बदायूं का रेप सुर्खी है। अगर राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, ये तो अखिलेश यादव की सदा सहता है कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में एक 4 साल की बच्ची का रेप होता है और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया स्वीकार करता है कि ये रेप हुआ। अभिभावक रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वहां चले जाते हैं और कहते हैं राहुल गांधी तुम्हारे प्रदेश में, तुम्हारे शासन के प्रदेश में बच्ची नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन क्लीन चिट के बाद सीबीआई के राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए तो मुलायम सिंह को अमर सिंह चाहिए, जो भी आप राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए जो झूठा आरोप लगाया। रामविलास पासवान को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि ये रेप हुआ है। मांगा चिराग पासवान, रामविलास पासवान और राहुल गांधी ने माफी, पहुंच गए बदायूं, रेप हुआ, रेप हुआ, रेप हुआ, सीबीआई ने क्लीन चिट दी। तो ये दायित्व हम सबका है। बुरा करें अखिलेश यादव, उनकी बुराई। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश की? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की वैसे ही है जैसे पूरे देश की है। कैसी है? कभी पुलिस दौड़ा के पीटी जा रही है, ओपन मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? इसको आपको दिख नहीं रहा है? सुधार की जरूरत है। एक अच्छे अधिकारी आए हैं, डीजीपी ब्रिजमोहन यादव। उनके आने के बाद तो मुझे लगता है और क्राइम बढ़ गया है। नहीं, मुझे लगता आपके दोस्त होंगे शायद, लेकिन क्राइम तो बढ़ा है। हमारे तो सभी मित्र हैं, आप भी हैं, वो भी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हम मित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छा, पिछले दिनों आपने आजमगढ़ में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था यादव सिंह कांड पर। आजमगढ़ में नहीं दिया था, जयपुर में दिया था। जयपुर में ही दिया था और सारे पत्रों को भी सार्वजनिक किया था। क्या आप यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हैं? अभी यादव सिंह कितने बड़े भ्रष्ट हैं ये बताएंगे? इस थोड़ा सा अब नई परिस्थिति में दर्शकों को थोड़ा जानकारी जरूर बोलता, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि मामला जो है न्यायपालिका के पास विचाराधीन है। सब जुडिस मैटर पर जिम्मेदार लोग नहीं बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह, हमारे साथ इस चर्चा में इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी के स्टूडियो में आने के लिए। दरअसल ये पब्लिक है, सब जानती है, और आज अमर सिंह वो अमर सिंह शायद नहीं है जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। आज अमर सिंह बताने में कम, छिपाने में ज्यादा बिलीव कर रहे थे, और अब मैटर सब जुडिस हो गया। तब शायद अमर सिंह भूल गए जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयपुर में बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। मामला तब भी बहुत सब जुडिस था, लेकिन इसके बावजूद अमर सिंह ने तब भी राज खोले थे, और अब कानून व्यवस्था भी इनको अच्छी दिख रही है। तो आप तैयार हो जाइए, समाजवादी पार्टी में बहुत जल्दी अमर सिंह की एंट्री होने जा रही है, और जब अमर सिंह आएंगे तो ये मान लिया जाए कि जयाप्रदा भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामगोपाल से प्रेम करते हैं आप? घृणा तो नहीं करते। प्रेम तो रामगोपाल से प्रेम करते हैं आप? घृणा तो नहीं करते। प्रेम करते हैं? घृणा तो नहीं करते। प्रेम करते हैं? घृणा तो नहीं करते। प्रेम करते हैं? घृणा तो नहीं करते।